नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? इसका आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1930 में हुआ था। और दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, परंतु 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1920 में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है ए, कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने 40 वर्षों तक राज्य किया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है ए, बेंगलुरु। दोस्तों, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर है सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद राज्य से विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अपनी उत्पादन क्षमता एवं विविधीकृत कृषि उपज के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि सार कहा जाता है। तो दोस्तों, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? इसका आंसर है डी, कविराज मार्ग। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदि पुरार्जुन सेन ने गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को शाक्तायन ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बी, संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये संगम वंश ने की थी। और दोस्तों कब? तो ये 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका आंसर है बी, संसद। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्ति युक्त निबंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? इसका आंसर है बी, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक के साथ साथ प्रतिपादक भी हैं। दोस्तों, इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पटेटी किसका त्योहार है? इसका आंसर है ए, पारसी। दोस्तों, पटेटी पारसियों का त्योहार है और यह पश्चाताप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है?
इसका आंसर है सी, बिल गेट्स। द रोड अहेड पुस्तक के लेखकों में बिल गेट्स शामिल हैं। नाथन मैरवोल्ड तथा पीटर इनर्सन इसके अन्य संयुक्त लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर है डी, अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के लिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1988 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये 1988 में। और किस क्षेत्र में? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो किस शहर में है? इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बी, वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के लिए विनिमय को प्रोत्साहन देना है। तो दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।